हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TGT आर्ट गाइड। सो आज हम प्रैक्टिस सेट 20 सॉल्व करेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट डेज ऑफ शाहजहां जो पेंटिंग बनाई थी 1902 में, जल रंग में बनी थी, किस कलाकार की पेंटिंग है? क्लाउड मार्टिन की है, गुलाम अली खान की है या गुलाम मुर्तज़ा खान, अवनींद्र नाथ टैगोर? तो लास्ट डेज ऑफ शाहजहां ये पेंटिंग अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हिंदी भवन शांति निकेतन में मध्यकालीन हिंदी संत जो ये पेंटिंग बनाई थी, भित्ति चित्र था फ्रेस्को ब्यूनो में, इसका चित्रण किसने किया? नंदलाल बोस, अवनींद्र नाथ टैगोर, असित कुमार हालदर, विनोद में बिहारी मुखर्जी। तो ये जो भित्ति चित्र है ये बनाया था विनोद बिहारी मुखर्जी ने। ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है यशोधरा एवं राहुल का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो ये 12वीं, 16वीं, 17वीं, 9वीं। तो ये 17वीं गुफा में है यशोधरा एंड राहुल का चित्र। 4 क्वेश्चन है धारापुरी प्राचीन नाम था, अजंता का था एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम। तो ये जो प्राचीन नाम था एलिफेंटा का नाम था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार KG सुब्रमण्यम को भारत सरकार का प्रसिद्ध पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? तो 1954 में, 2012 में, 2005 में, 1999 में। तो KG सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण मिला था 2012 में। सिक्स क्वेश्चन है जॉर्ज सोरा का जन्म कब हुआ था? तो जॉर्ज सोरा का जो जन्म है 1859 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सेवन्थ क्वेश्चन है खजुराहो का विशाल व श्रेष्ठतम कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये विद्याधर ने बनाया था। 8 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? वर्ण, रेखा, लय, आकृति। तो ये रेखा रही। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 9th क्वेश्चन है पिघलती घड़ियां, जलता हुआ जिराफ, ईशा का क्रूशारोपण आदि किसका चित्र है? तो ये पिकासो का है, साल्वाडोर डॉली का है, मार्क्स अर्नेस्ट या कोर्बे का है। तो ये साल्वाडोर डॉली होंगे। 10th क्वेश्चन है बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? तो बद्रीनाथ आर्य को कला का सर्वोच्च ज्ञानपीठ, पद्मश्री, कलाश्री, कला रत्न। तो इनको कला रत्न मिला था। ऑप्शन डी। 11th क्वेश्चन है बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को कहते हैं? अनुभूत रेखाएं कहते हैं, संधि रेखाएं कहते हैं, कठोर रेखाएं या क्षैतिज रेखाएं? तो अनुभूत रेखाएं कहते हैं। ऑप्शन ए। 12th क्वेश्चन अमृता शेरगिल की सर्वाधिक कलाकृतियाँ कहाँ सुरक्षित हैं? तो अमृता शेरगिल की सर्वाधिक जो कलाकृतियाँ लाहौर संग्रहालय लाहौर, ये राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद, इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद। तो अमृता शेरगिल की जो सर्वाधिक कलाकृति है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है। ऑप्शन बी। 13वां क्वेश्चन है रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो रविंद्र भवन आर्ट गैलरी जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना संग्रहालय है वो राजकीय संग्रहालय लखनऊ है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th निम्नलिखित में से कौन राधा माधव 1890 कैनवस पर ताल रंग की कलाकार हैं? तो अवनींद्र नाथ टैगोर है, राजा रवि वर्मा, यामिनी रॉय, सुनयनी देवी। तो ये हैं राजा रवि वर्मा। 16 क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस कलाकार की 125वीं जयंती मनाई गई है? तो MF हुसैन, छितेंद्रनाथ मजूमदार, रविंद्र टैगोर, असित कुमार हालदार। तो ये छितेंद्रनाथ मजूमदार हो जाएंगे। 17 क्वेश्चन है देवी प्रसाद रॉय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे हैं? देवी प्रसाद राय चौधरी। तो ये मद्रास राजकीय कला विद्यालय, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, शांति निकेतन, लखनऊ कला विद्यालय। तो देवी प्रसाद रॉय चौधरी जो है ये मद्रास राजकीय कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे थे। 18 क्वेश्चन है कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो मगहर में, बिठूर, काशी, श्रावस्ती। तो कबीरदास का जो जन्म है ये काशी में हुआ था और इनकी डेथ मगहर में हुई थी।
19th क्वेश्चन है, रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। तो मतीराम, केशवदास, रसखान, बीरबल। तो इसके रचनाकार जो हैं ये केशवदास है। 20th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीनतम कला विद्यालय है। तो उत्तर प्रदेश में से प्राचीनतम कला विद्यालय जो है लखनऊ, 1911 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, रविंद्र भवन की इमारतों के मुख्य वास्तुकार थे। तो हबीब रहमान, लाला श्रीराम, नेकचंद्र सैनी, सतीश गुजराल। तो इसके कौन थे? हबीब रहमान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd, भैंसों के चित्रण में किस कलाकार को विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं? कृपाल सिंह शेखावत, परमानंद चोयल, देवकीनंदन शर्मा, कोई नहीं। तो भैंसों के चित्रण ये जो है परमानंद चोयल। नेक्स्ट है, जनता बाग व जोगीमारा गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां बनाई। तो ये अशित कुमार हालदार है। एलिफेंटा और सारनाथ किस काल के प्रमुख मूर्ति कला केंद्र थे? तो एलिफेंटा और सारनाथ किस काल के प्रमुख मूर्ति कला केंद्र? मौर्य काल, सुंग काल, गुप्त काल, सल्तनत काल। तो ये गुप्त काल। 25th क्वेश्चन है, कमल के पत्ते पर अश्नुकर चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर होंगे। 26 क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई थी। 27 क्वेश्चन है, किस शैली में परिधान का अंकन करते समय मोटे वस्त्रों पर सलवटों का सूक्ष्म अंकन मिलता है? तो अजंता, एलोरा, मथुरा, गांधार। तो गांधार होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पैक का सदस्य नहीं था? तो के एच आर, रजा, एम एफ हुसैन ये पैक के सदस्य थे। बट जो निरोध मजुमदार हैं ये कलकत्ता ग्रुप के मेंबर थे, निरोध मजुमदार। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, यामिनी रॉय और लक्ष्मण पै की कला का रूप है? स्वप्नवादी, यथार्थवादी, अलंकरण अभिव्यंजनावादी, घनवादी। तो ये अलंकरण अभिव्यंजनावादी। 30th क्वेश्चन है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्रीज के विद्यार्थियों द्वारा अजंता की अनुकृतियां बनाने का कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो 1872, 1972, 1882, 1892। तो ये हुआ था 1872 में। 31st क्वेश्चन है, विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 ईस्वी में किसने की? तो विचित्रा क्लब की जो स्थापना है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1915 में। 32 क्वेश्चन है, पुनरुत्थानवादी कलाकारों में विक्षिप्त मानव जैसी रूपाकृतियां बनाने वाले कलाकार का नाम है? तो गगनेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। सो ऑप्शन डी। 33 क्वेश्चन है, अ ब्रश विद लाइफ किस भारतीय चित्रकार की आत्मकथा है? तो के हेब्बर, भावेश चंद्र सान्याल, सतीश गुजराल, एम एफ हुसैन। तो ये जो अ ब्रश विद लाइफ है ये सतीश गुजराल की आत्मकथा है। 34 क्वेश्चन है, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने किस शहर को भारत का एथेंस कहा है? तो इन्होंने पाटलिपुत्र, काशी, तंजौर, मदुरई। तो काशी को बोला है। 35th क्वेश्चन है, इनमें से किस माध्यम के रंग टेम्परा तकनीकी में प्रयोग किए गए हैं? तो जल, ताल, एक्रेलिक, पेस्टल। तो एक्रेलिक होगा। 36 क्वेश्चन है, एम एफ हुसैन जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो एम एफ हुसैन का जो महाराष्ट्र सोलापुर 1915 में जन्म हुआ था, 1915, ऑप्शन डी।
37 क्वेश्चन है कि एजे सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल द किंग ऑफ डार्क चैम्बर किस शहर में लगा है? तो ये लखनऊ में लगा है। उत्तर भारत का पहला मानव विकास संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़। तो उत्तर भारत का जो पहला मानव विकास संग्रहालय है ये प्रयागराज में। 39 क्वेश्चन है असित कुमार हालदार की कृति अकबर द बिल्डर जो 1929 ईस्वी फ्रेस्को कहाँ निर्मित है? तो ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में संग्रहित है। 40th क्वेश्चन है कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया। तो गोथिक शैली में, बाइजेंटाइन, ईसाई कला, रोमनस्क। तो ये बाइजेंटाइन में था। 41 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार विदेशी नहीं था? तो आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नादिर, उस्ताद मंसूर। तो ये उस्ताद मंसूर जो थे नहीं थे। 42 क्वेश्चन है मकबूल फ़िदा हुसैन को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया था? तो इनको 1954 में, 1958 में, 1961 में या 1973 में? तो इनको 1973 में मिला था। 43 क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक के द्वारा 3री शती ईसा पूर्व में निर्मित सांची स्तूप का परिवर्धन एवं परिच्छेदन किया गया। जस्ट अ मिनट। हमारा क्वेश्चन है 43 बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक के द्वारा 3री शती ईसा पूर्व में निर्मित सांची स्तूप का परिवर्धन व परिच्छेदन किया गया है। तो ये शुंग में किया गया था, शुंग युग में। 44 क्वेश्चन है भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? तो भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुटचाथन, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 45 क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना संग्रहालय एनिगाल्दी नानाज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेसोपोटामिया में। 46 क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 480 ईसा पूर्व, 481 ईसा पूर्व, 482 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। तो ये जो पहली है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 47 है कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। तो कुम्हार के चाक का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ये सुमेरिया की सभ्यता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राय कृष्णदास भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्मश्री मिला था, ऑप्शन ए। 49 क्वेश्चन है द स्टूडियो का कलाकार कौन था? तो द स्टूडियो के कलाकार जो थे ये पिकासो थे। 50th क्वेश्चन है विश्वरूप जिन्होंने जापान से रंगीन छपाई चित्र का कार्य सीखा तथा इस विधि में छपाई कला का प्रारंभ कला भवन शांति निकेतन में किया, किसके पुत्र हैं? तो ये नंदलाल बोस। 51 क्वेश्चन है किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? तो रेखीय प्रवृत्ति जो अत्यधिक प्रबल थी ये रोमनस्क कला में थी। 52 क्वेश्चन है खुदाई के दौरान ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले को कहते हैं? तो पुरातत्वविद कहते हैं, ऑप्शन सी। 53 क्वेश्चन है कैनवस पर लाल रंग से चित्र 2 हाथी चित्र किसका है? तो ये वीरेश्वर सेन का है, SV रामाराव, अमृता शेरगिल, यामिनी रॉय। तो ये अमृता शेरगिल का है। 54 क्वेश्चन है जामिनी रॉय का जन्म स्थान बांकुरा किस राज्य में स्थित है? तो ये बंगाल में स्थित है, ऑप्शन बी। 55 क्वेश्चन है मुसम्मन बुर्ज स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? 55 क्वेश्चन है आगरा में, प्रयागराज में, मथुरा में, कोलकाता में। तो मुसम्मन बुर्ज जो है ये आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने विश्व भारती को मान्यता केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष दी थी? तो ये 1951 में दी थी, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरकालीन भित्ति चित्र के उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो अकबरकालीन जो भित्ति चित्र के उदाहरण प्राप्त होते हैं वो फतेहपुर सीकरी से होते हैं। जस्ट फिफ्टीएथ क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन। अकबरकालीन भित्ति चित्र के उदाहरण प्राप्त होते हैं तो ये फतेहपुर सीकरी से होते हैं। ऑप्शन बी। 58th क्वेश्चन है डिज्नीलैंड कहाँ स्थित है। तो डिज्नीलैंड जो है कैलिफोर्निया में स्थित है। 59 क्वेश्चन किस प्रकार की आकृतियाँ सादृश्य मूलक नहीं होती हैं। तो सादृश्य मूलक जो नहीं होती वो अमूर्त। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नारंगी किसका पूरक है। तो नारंगी जो है ये किसका पूरक है। लाल, हरा, नीला, बैंगनी। तो ये नीले का पूरक है। इनमें से कौन सा वर्ण शीतल नहीं है। तो लाल, हरा, नीला, बैंगनी। तो जो हरा है शीतल है, बैंगनी भी शीतल है, नीला भी शीतल है। नहीं है तो ये लाल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लाल ये गर्म रंग है। 62 क्वेश्चन है एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है। तो 322 मीटर। प्रकाश की किरणों के पक्ष हैं। तो प्रकाश, वर्ण, ऊष्मा सभी। तो सभी होते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है। तो ये पायल की झनकार, डांस इंडिया डांस, आजा नचले नाची मयूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन की प्रथम नियमित सेवा कब शुरू हुई थी। तो 1963 में, 1965 में, 1967 में, 1969 में। तो ये 1965। 66 क्वेश्चन है 1943 ईस्वी के बंगाल के अकाल के अनुभवों पर आधारित किसके द्वारा लिखित और चित्रित एक पुस्तक हंगरी बंगाल शीर्षक से प्रकाशित हुई जिसकी सारी प्रतियां प्रेस से बाहर आने से पहले ही जला दी गई। तो चित्र प्रसाद, सोमनाथ और जयकृष्ण अग्रवाल, चंचन बनर्जी। तो ये चित्र प्रसाद सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है वर्ण की विशेषता है। तो रंगत, बल, घनत्व अथवा शुद्धता। उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रिंटिंग में जल एक सामान्य कारक है। तो ये लिथोग्राफी और ऑफसेट करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 69 माचिस की डिबिया के कितने पहलू होते हैं। तो इसमें 6। 70 क्वेश्चन है अंतराल में स्थित रूप के आयाम गिनाइए। तो रूप के आयाम जो होते 3। 71 क्वेश्चन एफ फॉसेट ने किस साल चित्रों का परिचय दिया था। तो एफ फॉसेट ने जो खोज की थी बेल्लारी। 72 क्वेश्चन है सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। तो सिगरिया के जो है अजंता से मिलते हैं। 73 क्वेश्चन भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफा कौन सी है। तो भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफा भीमबेटका है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 बाइजेंटाइन कला की दूसरी बड़ी इमारत कौन सी है। तो बाइजेंटाइन कला की जो दूसरी बड़ी इमारत है हेगिया सोफिया गिरजाघर है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 75 क्वेश्चन है स्टोनहेंज का सही काल क्रम है। तो स्टोनहेंज का जो ये 2250 से 1600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन ई करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमृता शेरगिल का जन्म जो है हंगरी बुदापेस्ट में हुआ था। 1913 में जन्म हुआ था और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
नेक्स्ट है 77, पटना शैली किसे कहते हैं? तो पटना शैली जो है ये कंपनी शैली को बोलते हैं, ऑप्शन सी। 78 क्वेश्चन है, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित दृश्य चित्र किस शैली में बने हैं? तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पे जो दृश्य चित्र बने हैं ये कंपनी शैली में बने, ऑप्शन बी। 79 क्वेश्चन, आनंद मंदिर व था बिन्यू मंदिर कहाँ स्थित है? तो जापान में, चीन, नेपाल, म्यांमार। तो ये म्यांमार में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 80 क्वेश्चन है, सेंट बसील गिरजा कहाँ स्थित है? तो सेंट बसील गिरजा जो रोम में, मास्को, कॉन्स्टेंटिनोपल या वियना। तो ये जो सेंट बसील गिरजा है ये मास्को में स्थित है। 81 क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या जो उज्जैन मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम, गया बिहार, भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ये गुवाहाटी असम में स्थित है, ऑप्शन बी। 82 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सेरेमिक आर्टिस्ट की पहचान कीजिए। तो सेरेमिक आर्टिस्ट जो है दीप्ति गुप्ता, विनीत कक्कर, पी.आर. दरोज, उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सेरेमिक आर्टिस्ट हैं। 83 क्वेश्चन, नकाब ढके नाक तथा मुख, दाढ़ी सहित नारी चेहरा और स्वप्नलोक की आकृतियाँ किस कलाकार के चित्रों में मिलती हैं? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की आकृतियों में मिलती हैं। 84 क्वेश्चन है, 84 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली पाया जाता है? तो ये इंग्लैंड, जर्मनी, इटली सभी जगह पाया जाता है, ऑप्शन डी। 85 क्वेश्चन है, वास्तुशिल्प, धातु ढलाई, मूर्ति रचना तथा आधुनिक चित्र रचना पद्धति को किस स्थान की कला विद्यालय में प्रमुखता से शिक्षण में सम्मिलित किया गया? तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, लखनऊ। तो ये मद्रास करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। 86 क्वेश्चन है, सीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि थी? तो मिर्शद अली, अब्दुल समद सिराजी, बसावन दसवंत। तो ये अब्दुल समद सिराजी होंगे, ऑप्शन बी। 87 क्वेश्चन है, कर्णभरण चित्रावली किस कवि की रचना के आधार पर चित्रित की गई है? तो ये केशवदास, लच्छीराम, भास, भवभूति। तो ये भास करेक्ट होंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां हैं तो कोमल हैं, तीक्ष्ण कटावदार हैं, कोणयुक्त हैं, अलंकारिक हैं। तो ये तीक्ष्ण कटावदार, ऑप्शन बी करेक्ट होगा ऑफ 88 क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89, किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध है? तो बूंदी, कोटा, उदयपुर, कांगड़ा। तो दौड़ते हुए हाथी के चित्र बूंदी शैली के प्रसिद्ध हैं। 90th क्वेश्चन है, बेंद्रे, एल.एस. राजपूत, एम.एफ. हुसैन तथा डी.जे. जोशी आदि के आरंभिक कला गुरु कौन थे? तो ये देवलालीकर, नंदलाल बसु, असित कुमार हालदार, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो ये देवलालीकर होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 91 क्वेश्चन है, शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है? तो शीघ्रता से जो रेखांकन करते कोलाज, स्केच, भित्ति चित्र। तो ये स्केच कहते हैं इसको। 92 क्वेश्चन है, कागज़ के कतरन से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो इंटेग्लियो, लिथोग्राफी, कोलाज, ग्राफिक। तो ये कोलाज कहते हैं। 93 क्वेश्चन है, के.जी. सुब्रमण्यम की कला किस वाद से प्रभावित थी? तो प्रभाववाद, फाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 94 क्वेश्चन इज, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अकबर होंगे। 95 क्वेश्चन इज, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ हुआ? तो ये कश्मीर, पर्शिया, अफगानिस्तान, सिंध। तो ये पर्शिया में हुआ, तो ऑप्शन बी। 96 क्वेश्चन, भरभूत स्तूप किस काल का है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, वाकाटक काल। तो ये शुंग काल का होगा, ऑप्शन सी। 97 क्वेश्चन है, चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? तो शिल्प, शिष्ट, आलेख, डिजाइन। तो इसमें शिल्प भी था, आलेख भी था। तो ये आलेख, ऑप्शन सी।
कौन सा कलाकार वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो बद्रीनाथ आर्य, हरिहरलाल मेहर, सुखबीर सिंह सिंघल, ये तीनों वास्तु चित्रकला शैली से रिलेटेड थे, बट एस.जी. श्रीकंठ जो हैं ये मूर्तिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज की ओसाई नामक चित्र किसने बनाया है? तो अनाज की ओसाई नामक जो चित्र है ये बनाया है सतीश गुजराल, कनु देसाई, एन.एस. बेंद्रे, रामकिंकर ब्याज। तो ये रामकिंकर ब्याज के द्वारा बनाया गया है अनाज की ओसाई। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 100 क्वेश्चन इज है, 1938 ईस्वी में शांति निकेतन के प्रांगण में सीमेंट कंक्रीट से निर्मित 427 सेंटीमीटर ऊंची संथाल परिवार नामक मूर्ति किसने बनाई? तो ये रामकिंकर ब्याज ने बनाई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 101 क्वेश्चन है, सूर्यमुखी फूल जो ललित कला मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छपा है किसका है? तो राम कुमार, जी.आर. संतोष, एन.एस. बेंद्रे, एस.एच. रजा। तो ये हो जाएगा आंसर एन.एस. बेंद्रे का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा ऑफ 101 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन.एस. बेंद्रे ने कला की शिक्षा किससे ली थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, डी.डी. देवलालीकर से, डी.पी. रॉय चौधरी या थियोडोर जैनसन से। तो इन्होंने जो शिक्षा ली थी ये डी.डी. देवलालीकर से ली थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 103 क्वेश्चन, आज तक का सबसे विवादित पेंटर माना जाता है? तो राजा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। तो ये हो जाएंगे एम.एफ. हुसैन। ऑप्शन बी। 104 क्वेश्चन है, ब्लू लेडी तथा धूसर भूदृश्य जैसे शीर्षक से चित्र किसने बनाया है? तो ये एम.एफ. हुसैन, एस.एस. रजा, एम.एफ. सूजा, सदानंद बाकरे। तो ये एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था घोड़े बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ? तो ये जो स्टेटमेंट है ये एम.एफ. हुसैन ने बोला था। ऑप्शन डी। 106 क्वेश्चन है, छाया प्रकाश का जितना तीव्र प्रभाव होगा रंगों की चमक उतनी ही बढ़ेगी, यह कथन किसका है? तो कांस्टेबल, मोने, पिशारो, दिलाकरा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है दिलाकरा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन ट्वेल में नाव की सैर किसकी रचना है? तो एडवार्ड माने या क्लोड माने, वॉन गॉग, एडगर देगा। तो अर्जुन ट्वेल में नाव की सैर जो है ये एडवार्ड माने ने बनाया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 108 क्वेश्चन, वीरावादनी तथा रिटर्न ऑफ बुद्धा किसकी कृति है? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, यामिनी रॉय। तो ये नंदलाल बोस ने बनाया था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 108 क्वेश्चन। 109 क्वेश्चन, प्राणों की भिक्षा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्र थे? प्राणों की भिक्षा। तो गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 16। तो ये गुफा संख्या 2 में चित्रित प्राणों की भिक्षा। गीजा का पिरामिड कब बना? 110 क्वेश्चन है, गीजा का पिरामिड उस 2560 ईसा पूर्व के समथिंग। नेक्स्ट है 111 क्वेश्चन है, जूट माध्यम से मूर्तिकला में प्रयोग कौन करता है? तो जूट माध्यम का जो प्रयोग करती हैं ये मृणालिनी मुखर्जी जी करती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 112 क्वेश्चन है, युवा शाहजहाँ किस मुगल कार ने बनाया था? युवा शाहजहाँ। तो ये अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार की दृष्टि से नामक चलचित्र किसने बनाई? तो ये था तैयब मेहता, एम.एफ. हुसैन, यश चोपड़ा, सत्यजीत रॉय। तो ये एम.एफ. हुसैन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ारूढ़ वैष्णवी किस गुफा में चित्रित है? 114 क्वेश्चन। तो ये अजंता, बाघ, एलोरा, एलिफेंटा। तो ये एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी? तो लिथोकार, कीलाक्षर, हायरोग्लिफिक या पैरोफिलिक। तो ये मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कीलाक्षर लिपि थी।
116 क्वेश्चन है, वीनस ऑफ विलेंडोर्फ का सही क्रम है। तो इनका जो टाइम था ये 28,000 से 25,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़िया नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? तो नंदलाल बोस, विकास भट्टाचार्य जी, बालादत्त पांडे, जे स्वामीनाथन। तो ये विकास भट्टाचार्य जी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहले 1921 में खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की हुई थी, ऑप्शन सी। 119 क्वेश्चन है, बनी ठनी का विश्व प्रसिद्ध चित्र कहाँ संग्रहित है? बनी ठनी तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। 119 क्वेश्चन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, टोढ़ी रागिनी किस शैली में चित्रित है? तो गुलेर, कांगड़ा, बूंदी, बसौली। तो ये गुलेर शैली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मकबूल फिदा हुसैन को राज्यसभा में कब मनोनीत किया गया था? तो मकबूल फिदा हुसैन को राज्यसभा में 1986 में मनोनीत किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई नगरी में खाना बदोश लीनोकट चित्र किसका है? तो चंचल बनर्जी, के जी सुब्रमण्यम, चित्र प्रसाद, सतीश गुजराल। तो ये चित्र प्रसाद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, निम्नलिखित में से अन्य कौन तीन के समान नहीं है? तो ये अल्तामीरा जो है नहीं है और सारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, ब्रेडा का समर्पण किस कलाकार की कृति है? ब्रेडा का समर्पण तो ये पीटर पॉल रूबेंस, म्यूरोलो, वेलास्को, बेरेनी। तो ये वेलास्के की है ब्रेडा का समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, ड्यूरर को श्रेष्ठ रंगसाज किन चित्रों ने सिद्ध किया है? तो गुलाबों के हार वाली मैडोना, चिकित्सों के मध्य ईशा। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन करेक्ट होगा सी ऑफ 125 क्वेश्चन। So we have completed 125 question of practice set 20. Thank you so much everyone for watching this video.